उत्तर प्रदेश ने पहली बार अखिलेश यादव का ये रूप देखा। पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव का ये वाला धुआंधार पहलू सामने आया। विधानसभा में अखिलेश यादव का शांति से सामने वाले को ध्वस्त कर देने वाला रूप यूपी ने पहली बार देखा है। पहली बार लोग वाकपटुता में मोदी को भूल गए, योगी को भूल गए, बड़े बड़े वक्ता अखिलेश के आगे पानी मांगने लगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा नेता प्रतिपक्ष हुआ है जो आंकड़े लेकर खड़ा हुआ तो सामने वाली बहुमत की सरकार पानी मांगने लगी, बगले झांकने लगी। अखिलेश के आगे सीएम योगी लाजवाब थे। हाल ये हो गया था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तिलमिला गए, अखिलेश के संबोधन के बीच में ही उठकर खड़े हो गए। जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी, जो बैठे हैं सामने नहीं निकली। नहीं तो गर्मी गलत शब्द नहीं है, गर्मी गलत शब्द, गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तक खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बोलूंगा आपके। तो अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। इसके बाद केशव मौर्य ने कह दिया कि अखिलेश यादव ने विकास कराया था तो क्या उसका पैसा सफाई से लेकर आए थे। केशव को लगा कि जैसी वो भाषणबाजी मंचों से करते हैं, जैसा वो ट्विटर पर लिखते हैं, यहां भी वैसा ही बोल देंगे तो चल जाएगा। लेकिन इस बार केशव अखिलेश के हत्थे चढ़ गए थे और केशव इस बार अखिलेश के हत्थे चढ़े तो अखिलेश यादव ने एकदम पानी उतार दिया। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सफाई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी अखिलेश यादव ऐसे आंकड़े लेकर खड़े हुए कि वित्त मंत्री के आंकड़े धुआं धुआं हो गए। वित्त मंत्री भी खड़े हुए लेकिन अखिलेश के आंकड़ों के आगे बैठना पड़ गया। पेश कर दोगे आप कुछ भी आगे पेश कर दोगे? 21-50 आप कुछ भी आगे पेश कर दोगे? नहीं कुछ भी आगे पेश कर दोगे आप? इनको कुछ भी आगे पेश कर दोगे आप? भरे सदन में अखिलेश यादव ने सुरेश खन्ना की पोल खोल दी। अखिलेश ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर कट दिया जा सकता था, लेकिन वित्त मंत्री ने अपनी पोजीशन का लाभ उठाया और एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर तक लेकर चले गए। मंत्री जी माननीय है, हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं, इन्होंने एक्सप्रेसवे सीधे शाहजहांपुर ले गए और फिर लौटा के ला रहे हैं वापस। अरे ये कौन सा अलाइनमेंट है? आप अपने लिए अलग से एक कट बन जाता, ठीक था। पता नहीं डिजाइन क्यों करवा लिए। अगर एक बात गलत है क्या? एक्सप्रेसवे आ रहा है, ये अपनी तरफ ले गई हूं और फिर वापस आ रहा है। अखिलेश वार पर वार कर रहे थे, योगी मुस्कुरा रहे थे, सुरेश खन्ना लाजवाब होकर सुनते रहे। अखिलेश यादव पर आज तथ्य देवी सवार हो गई थी। अखिलेश अपने भाषण से एक तरफ मार रहे थे, दूसरी तरफ सहला रहे थे। सरकार को ना रोते बन रहा था ना हंसते बन रहा था। और मुझे लगता है अगर वित्त मंत्री आप हैं और वित्त आपके पास है तो बड़ा दिल रखना और खुल करके सबको पैसा देना, हमारे माननीय सदस्यों को भी बहुत पैसा देना उनके क्षेत्र के विकास के। बिजली पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार को अखिलेश ने सच का आईना दिखाया। सारे बिजली के प्लांटों के नाम उंगली पर गिना दिए। जिलों जिलों की परियोजनाओं के नाम अखिलेश यादव को मुजबानी याद था। ऐसा लग रहा था जैसे अखिलेश से ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश को कोई समझ ही नहीं सकता। सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया, तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी। शायद गर्मी तो यही मालूम है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को भी बातों बातों में खूब लपेटा। इकाना से लेकर डायल 100 तक बोले तो योगी भी लाजवाब हो गए। मुस्कुराने के अलावा कोई दूसरा मूव नहीं ले पाए। इकाना स्टेडियम हमारे नेता सदन का सबसे प्रिय जगह है, वो इकाना स्टेडियम। अखिलेश यादव सबको ललकारते हुए एक्सप्रेसवे, रनवे, मेट्रो, बुलडोजर, हवाई जहाज, स्टेडियम, डायल 100, 102 एम्बुलेंस, लैपटॉप, बेटी बचाओ से होते हुए जब इकाना पर आए तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। उनको अगर कहीं सम्मानित किया गया तो हमें खुशी इस बात की कि वही स्टेडियम में हुआ जो समाजवादियों ने बना करके खड़ा किया। अपने काम तो नेता सदन कर लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच होने के लिए इजाजत नहीं देते। समाजवादी सरकार थी तो कानपुर में भी हुआ मैच इंटरनेशनल और लखनऊ में भी हुआ, लेकिन आपने ऐसा प्रिय बनाया उसको कि अब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई ना कोई इंटरनेशनल मैच आप जरूर कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष बनकर अखिलेश यादव ने राजनीति का सबसे सटीक और सबसे सही निर्णय लिया है। अगर अखिलेश नेता प्रतिपक्ष नहीं होते तो सरकार को सच्चाई का आईना इतनी बेबाकी से कोई नहीं दिखा सकता था। समाज की समस्याओं को ऐसे कोई नहीं उठा पाता। विधानसभा के इतिहास में पहली बार लग रहा था कि सरकार सुनती है अगर बात सलीके से की जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों में शेयर करिए और हाँ, गोदी मीडिया से होशियार रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया ने एक ही आदमी के महिमा मंडन का ठेका ले रखा है। वो आपकी बात कभी नहीं करेगी। नमस्कार।